बिहार, जो कि शुरू से ही एजुकेशन, आर्ट और कल्चर में ग्लोबल एपिटोम रहा है, आज उसी बिहार की एजुकेशन में हालात बद से बदतर हो गई है। आए दिन आपको मास मीडिया में ऐसा देखने को मिलता बिहार के होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का now is the shocking reality in India's education system. Bihar board toppers failing to even answer basic questions related to their subject. इस साल 12वीं बोर्ड के नतीजों में सिर्फ 35% छात्र पास हुए और 65% फेल। ये वो आंकड़ा है जो राज्य के भविष्य को आंकता है। और बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करती है, लेकिन क्या सरकार की पहल काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने के लिए बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला देना है, तो ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। ब्रिटिश काल के दौरान ही बिहार में शिक्षा को रिफॉर्म करने के लिए नए नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले गए थे, जिसमें मुख्य तौर पर पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, प्रिंस एंड वेल्स मेडिकल कॉलेज जो अभी पीएमसीएच है, पटना महिला कॉलेज इत्यादि खोले गए थे। लेकिन आजादी के बाद के समय में यह शुरुआती बढ़त खो गई, जब बिहार के राजनेता बिहार में शिक्षा केंद्र को स्थापित करने की दौड़ में हार गए। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया, बल्कि सरकार ने तो हर साल शिक्षा का बजट बढ़ाया ही है। लेकिन फिर भी इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का फॉल का मोटा मोटी दो कारण है, और वो ये है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। सबसे पहले हम समझेंगे एजुकेशन वाला पार्ट और फिर सिस्टम वाला पार्ट। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी है उससे रिलेटेड डेटा को समझना। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आंकड़ों पर। समग्र शिक्षा स्टेट रिपोर्ट कार्ड की माने तो 2012 तक एजुकेशन के लिए सरकार पर ही निर्भरता थी, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में केवल 775 ही रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल थे, जो कि 2021 में 7,923 हो गए, मतलब 10 गुना बढ़ गए। और आप तो जानते ही होंगे कि प्राइवेट स्कूल हमारे देश में सेंटर ऑफ एजुकेशन के बजाय एक बिजनेस मॉडल की तरह चलाया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल की बात करें तो 2006 में बिहार सरकार के पास 53,778 स्कूल थे, जो कि 2021 में 79,196 हो गए, मतलब केवल 1.5 गुना बढ़ी है। अगर रिटेंशन रेट की बात करें, यानी कितने बच्चे किस क्लास तक पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, तो आपको बता दें कि 2021 में 5वीं क्लास तक 100% है, जो 10वीं आते आते केवल 51% रह जाती है, और 12वीं का तो क्या ही बताऊं, 24%। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि टीचर्स की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ है, और 24% टीचर्स के पास टीचर बनने के लिए न तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई ट्रेनिंग। अब इस न्यूज को ही देख लीजिए। ये न्यूज 2015 की है, जहां पर 1400 टीचर्स ने एक ही दिन रिजाइन किया था, और इस मास रेजिग्नेशन के पीछे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी टीचर की डिग्रियों की जांच हो, और ये 1400 शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी थी और जांच में पकड़े न जाए, इस वजह से पहले ही अपना पेपर डाल दिया। और जिनकी डिग्रियां असली हैं, उनकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन आपने अक्सर सोशल मीडिया या न्यूज में के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह टीचर्स बेसिक सवालों के जवाब देने में भी असक्षम रहते हैं। अगर टीचर की क्वालिटी भी देखें तो लगता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। आज भी बिहार सरकार में 70% टीचर्स पंचायत नियोजित हैं, जबकि केवल 30% ही सरकार के पेरोल पे है। पंचायत नियोजित शिक्षकों को न तो टाइम पे वेतन मिलता है और न ही सरकारी नौकरी वाली कोई सुविधा। इससे हमें यह समझ में आता है कि पूरा का पूरा दोष केवल टीचर का ही नहीं है, सरकार का भी उतना ही है, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सब के लिए एंगेज करके सरकार रखती है। ऐसे में टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करे या बच्चों को पढ़ाए, अब क्यारे तो पढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नौकरी भी तो बचानी है। ऐसे में अधिकारी जो कहेंगे वही होगा। पढ़ाई लिखाई का क्या ही है, ट्यूशन तो है ही। बिहार में करप्शन से ज्यादा परसेप्शन ऑफ करप्शन है। अब यह क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको आयशा मैम की स्टोरी बताता हूँ। आयशा मैम बिहार की एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और साथ साथ मिड डे मील कोऑर्डिनेटर भी है। इनकी स्कूल में लगभग 50 बच्चे आते हैं, और जब इन 50 बच्चों के खाने के लिए राशन ऑर्डर करना होता है, तो ये ब्लॉक ऑफिस को 70 बच्चों का एस्टिमेट भेजती है। अब आयशा मैम ऐसा क्यों करती है? आयशा मैम बताती हैं कि अगर वह 70 बच्चों का एस्टिमेट भेजेंगी, तभी 50 बच्चों के खाने का राशन आएगा। यानी ब्लॉक ऑफिस में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं,
उन्हें भी यह लगता है कि स्कूल लेवल पर कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, इसलिए वह पहले ही एस्टिमेट को कम कर देते हैं। मतलब अगर आप करप्शन नहीं भी कर रहे हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हो। आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट इसे रोकने के लिए आपके एस्टिमेट और बजट को कम कर देंगे। अब यहां पर आयशा मैम का इंटेंशन करप्शन करना या फूड राशन की चोरी करना नहीं है, बल्कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, इनको मिड डे मील प्रोवाइड करना है। प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क यह है कि वो बच्चों को स्कूल में ला पाए या अटेंडेंस को बढ़ाए, और मिड डे मील इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिहार में अक्सर देखा गया है कि फ्री की जो भी स्कीम है उसमें बच्चे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके लिए उनके पेरेंट्स भी उन्हें मोटिवेट करते हैं। जैसे कि स्कूल की तरफ से अगर साइकिल, यूनिफॉर्म या किताबें या कोई भी ऐसी जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आई है, उसके लिए बच्चे स्कूल जरूर आते हैं, भले ही वह पूरे साल भर पढ़ाई करने स्कूल ना आए। और सरकार आए दिन ऐसे स्कीम चलाती रहती है जिसमें पैसे, यूनिफॉर्म, साइकिल इत्यादि बांटे जाते हैं, बट इनको मॉनिटर कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, इसका क्या आउटकम होगा, ना तो सरकार के पास इसके लिए कोई रोड मैप है, ना प्लान होता है, जिसकी वजह से ये सारी स्कीम हर बार फेल हो जाती है। ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सरकार का पर्पस एजुकेशन में सुधार करना नहीं, बल्कि केवल और केवल एनरोलमेंट और अटेंडेंस को बढ़ाना है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी का एक प्राइमरी लेवल है, और यह सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है, बल्कि ये बर्बादी का साम्राज्य प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ है। आपको क्या लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या ऐसा ही चलता रहेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर मैं जल्द आऊंगा, जिसमें बिहार सरकार के यूनिवर्सिटी का सेशन जो लेट चल रहा है उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।